हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लास 9th एंड 10th आईसीएसई बोर्ड के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का चौथा वीडियो है। दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ और आज का हमारा एजेंडा है कि हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे टोकन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे टोकन्स क्या होते हैं, फिर इसके क्लासिफिकेशन, कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, पंचुएटर्स, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, स्कैनर क्लास एंड इट्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले ही आपको बोला है कि इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद जो है ना, आपको किसी और चीज़ को जानने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू विल कंप्लीट दिस सीरीज़ यू वुड बी एबल टू राइट गुड प्रोग्राम्स विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ तक आपके सिलेबस में है। तो शुरू करते हैं और लास्ट में हम जैसा हम करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाएंगे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मेथड पर, जिसमें कि क्यूबॉइड का प्रोग्राम हम लिखेंगे, जिसमें हम यूज़र से लेंथ, ब्रेथ, हाइट मांगेंगे और फिर वॉल्यूम, LSA लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके हम आउटपुट दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मुझे एक हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है, एक हाउस का कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, तो बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट आई नीड? मेरे पास ज़मीन पहले से है, अब मुझे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात बताओ कि कौन कौन सा मटेरियल है जो मुझे चाहिए उस घर को बनाने के लिए। तो नॉर्मली घर को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ब्रिक्स, राइट, हमें चाहिए होगा सीमेंट, फिर हमें चाहिए होगा सैंड, फिर क्या चाहिए होगा? तो हमें चाहिए होगा कंक्रीट और हमें चाहिए होगा स्टील, राइट। ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि हम एक घर को, एक बिल्डिंग को बना सकते हैं। फिर प्लास्टर करने के लिए जो है सैंड और सीमेंट से काम चल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर टाइल्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए, फिर आपको जो है प्लम्बिंग मटेरियल्स चाहिए, तो वो चीज़ें मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो बात की चीज़ें हैं। एक घर को बनाने के लिए बेसिकली ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट। इसी तरह प्रोग्रामिंग की बात करें ना, और इन सब को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली वी कॉल इट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कलेक्टिवली वी कॉल इट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें जब कोई प्रोग्राम लिखना है, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, राइट, आई वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम। सो व्हाट आर द थिंग्स? जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि मैं ब्लूजे ओपन करके आपको दिखा दूं, ये ब्लूजे है और हमने बहुत सारे प्रोग्राम लिख रखे हैं, 5 प्रोग्राम तो हमने लिख रखे हैं जो कि आपको देखना है। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप कोई भी सही में पढ़ना है। यदि आप, इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली नो हाउ डज अ प्रोग्रामर लर्न प्रोग्रामिंग और हाउ कैन अ पर्सन स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम, तो आप पहले वीडियो से जाके देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी जैसी मर्जी। जैसे कि मैं रेक्टेंगल का प्रोग्राम मैंने पहले बना रखा है, आप ध्यान से देखो इस प्रोग्राम को। इसमें सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है इम्पोर्ट, फिर लिखा है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये है सेमीकोलन, फिर पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, ये करली ब्रेसेस ओपन, पब्लिक स्पेस स्टैटिक स्पेस वॉइड स्पेस मैन, पैरेंथेसिस ओपन, स्मॉल ब्रैकेट को प्रोग्रामिंग में पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग स्पेस आर्क्स रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, स्कैनर SC। ये आप ध्यान से देखो, ये मैंने लगभग 15-20 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना, यदि आप बोलोगे सर ये इंपोर्ट क्या है, ये जावा क्या है, व्हाट इज जावा, व्हाट इज दिस डॉट, व्हाट इज दिस यूटिल, व्हाट इज दिस डॉट, ये क्लास क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इन सब का जवाब आज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, व्हेन वी राइट प्रोग्राम, तो हमें क्या चाहिए होता है?
हमें चाहिए होता है टोकन्स। ठीक है, प्रोग्राम में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो होता है टोकन्स। जिस तरह घर बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए होता है, इसी तरह प्रोग्राम में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या होता है, टोकन्स। अब टोकन्स होते क्या हैं, व्हाट आर टोकन्स? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। what is the meaning of, what do you mean by token? The token means smallest individual unit of a program। टोकन जो है किसी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। अब ध्यान से देखेंगे, टोकन को क्लासीफाई किया गया है 5 पार्ट्स में। जिस तरह अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हमने 5 भागों में क्लासीफाई कराना, टोकन्स भी 5 तरह के। प्रोग्राम में हम कुछ भी लिखते हैं वो टोकन्स है। इसको भी मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब हम कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन वी राइट समथिंग, व्हेन वी स्पीक समथिंग, देन we use words, right? And words are classified in 8 parts that we call noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, right? यानी कि कोई भी वर्ड आप इंग्लिश में यूज़ करो वो इन्हीं 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन द वेरी सेम मैनर व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम वी यूज़ 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। वी यूज़ 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। Similarly, as we use 8 types of words while writing something in English or while speaking, while reading, आप कुछ भी करो, ठीक है। तो ये टोकन्स क्या है, स्मॉलेस्ट। प्रोग्राम में आप जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्या है, टोकन्स है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। इंपोर्ट टोकन्स है, जावा टोकन है, डॉट टोकन है, यूटिल टोकन है, एस्ट्रिस्क टोकन है, पैरेंथेसिस टोकन है, पब्लिक टोकन है, क्लास टोकन है, सब कुछ टोकन है। ठीक है, तो ये टोकन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो टोकन में सबसे पहला नंबर आता है कीवर्ड्स का। सबसे पहला नंबर किसका आता है, कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो ये स्पेशल और रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स और reserved words that conveys a special meaning to the program compiler और इंटरप्रेटर। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है और उस मीनिंग को समझता कौन है, उस मीनिंग को समझता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब बोलोगे सर ये तो फर्स्ट है, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल्स दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। ठीक है, तो सब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला वर्ड हमने क्या लिखते हैं प्रोग्राम में, इम्पोर्ट। ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार नहीं, फिर पब्लिक, देन वी राइट क्लास, स्टैटिक, void, मैन एक फंक्शन है पर यहाँ कीवर्ड के रूप में भी मैंने लिख दिया है। फिर स्कैनर, न्यू, सिस्टम, इफ, एल्स, फॉर, while, do, int, float, long, double, byte, char। अच्छा ये बाइट का बी मैंने कैपिटल लिख दिया क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, तो इसलिए
ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ना लिखूं जो कि बाद में आपको कन्फ्यूजन पैदा। कैर, सॉर्ट और बुलियन, ये सारे के सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। स्विच, बहुत सारे हैं कीवर्ड्स, अब आप खुद पहचान लोगे। केस, रिटर्न, ब्रेक, ठीक है, ये सारे क्या है? कीवर्ड्स हैं। इसका अपना एक स्पेशल मीनिंग ही है, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स, कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स दैट कन्वेज अ स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्राम कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये हो गया कीवर्ड्स। दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा आइडेंटिफायर्स। सेकंड, अब ये आइडेंटिफायर क्या होता है? देखो, आइडेंटिफायर सिंपली समथिंग बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई, नेम बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई समथिंग, ठीक है। जैसे आपका एक नाम है, उस नाम से आपके फ्रेंड आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपके मम्मी पापा आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपके स्कूल के टीचर आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपके पड़ोस में रहने वाले अंकल आंटी आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपके रिश्तेदार आपको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफायर मीन्स a name given to something by which that thing can be identified। ये क्या होता है? आइडेंटिफायर। अब हम किस किस चीज़ को नाम देते हैं? तो प्रोग्रामिंग में नाम देने के लिए क्या है ना कि हम सबसे पहले क्लास को नाम देते हैं। वी प्रोवाइड नेम टू वी गिव नेम टू, तो किन किन को नाम देते हैं हम? पहला, फर्स्ट वन इज क्लास, सेकेंड वन इज वेरिएबल्स। जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वहाँ भी हम नाम देते हैं। ये हम देते हैं क्योंकि हमें ही पहचानना है कौन सा वेरिएबल किस लिए बनाया है। और मैंने बताया था कल वेरिएबल्स क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। क्लास, वेरिएबल्स, फिर क्या है आपके पास? फंक्शंस, हम फंक्शंस बनाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना, स्कैनर ऐसे लिखते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे सही करके लिखता हूँ तो फिर स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब ध्यान से समझना है आपको, ये स्कैनर क्या है? तो ये पहले से बना हुआ एक क्लास है, और ये SC क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? किस क्लास का? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, ठीक है। मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में थोड़ा सा समझाया है, तो आप वहाँ से देख लो। जैसे स्कूल एक क्लास है और किसी एक्चुअल स्कूल का नाम वो उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बॉय एक क्लास है और मैं एक बॉय हूँ तो मैं उसका ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक बॉय हैं आप उसके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो क्लास इमेजिनरी इन नेचर होता है और ऑब्जेक्ट रियल इन नेचर होता है, वो उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है, रियल एग्जिस्टेंस होता है। न्यू क्या है? कीवर्ड है। व्हाट इज न्यू? कीवर्ड है। ये स्कैनर यहाँ पर एक तरह से आप इसे बोलें तो कंस्ट्रक्टर नहीं कह सकते, फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम है, स्कैनर है। तो आप ध्यान दो कि मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया SC, न्यू क्या है मेरा? कीवर्ड है, और ये सिस्टम डॉट इन है जो कि यूजर से आपको वैल्यू लेने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझो, आपके छत पे एक टैंक लगा हुआ है, ठीक है, और आपके बाथरूम में एक टैप लगा हुआ है, ठीक है।
आपको बकेट में चाहिए पानी, तो टैंक से पाइप तक कनेक्शन होता है ना, टैंक से टैप तक कनेक्शन होता है ना पाइप के थ्रू। तो ये जो पाइप है इसी को स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम। तो यही है सिस्टम डॉट इन। ये जो स्ट्रीम यूज होता है ना, उस स्ट्रीम का नाम क्या है, सिस्टम डॉट इन, जिससे कि पानी टैंक से टैप तक आता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि क्लास क्या है, हम क्लास को नाम देते हैं, वो क्या है आपका, जैसे स्कैनर किसी ने बना रखा है पहले से, तो किसी ने नाम दिया था स्कैनर, इसलिए इसका नाम स्कैनर है। पर एससी किसने नाम दिया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को नाम किसने दिया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को नाम दिया हमने, प्रोग्रामर ने, राइट। हम ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, फंक्शंस को नेम देते हैं, वेरिएबल्स को नेम देते हैं। जैसे हम बनाते हैं इंट एक्स, फ्लोट वाई, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना देते हैं वाई, जिसमें हम डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये नाम दिया किसने, ये नाम दिया हमने। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये नाम हम दे रहे हैं इसलिए हम इसे आइडेंटिफायर्स कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आता है लिटरल्स की बारी। ठीक है, तीसरा है आपका लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स को कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को रखने के लिए हमें चाहिए होता है वेरिएबल्स। अब लिटरल्स कौन कितने हैं, तो आप ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास है इंटीजर लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स हमारे पास, इसके अंदर 4 डेटा टाइप हैं, देयर आर 4 डेटा टाइप्स। इंटीजर को रखने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के डेटा टाइप हैं। पहला है हमारे पास बाइट, दूसरा हमारे पास है शॉर्ट, तीसरा हमारे पास है इंट, फोर्थ इज लॉन्ग। ठीक है, ये डेटा टाइप हमारे पास हैं किसको रखने के लिए, इंटीजर लिटरल को रखने के लिए, इंटीजर वैल्यू को रखने के लिए हमारे पास ये 4 डेटा टाइप हैं। ठीक है, दूसरा फ्लोटिंग लिटरल्स। अब फ्लोटिंग लिटरल्स को रखने के लिए हमारे पास क्या है, 2 डेटा टाइप है। एक तो हमारे पास फ्लोट ही है, दूसरा है हमारे पास डबल। कल मैंने समझाया था कि जैसे फ्लोट में क्या होता है ना, फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे एक्स मैंने बनाया, तो ये 2.43456 22426 प्रिसीजन 6 to 7 डिजिट्स होता है। प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उसे प्रिसीजन कहते हैं। और डबल का प्रिसीजन जो है वो 15 डिजिट्स तक होता है, जैसे 2.498732579693। तो आपको डेसिमल के बाद ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो फिर आपको डबल डेटा टाइप लेना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम इंट, बाइट और शॉर्ट का यूज़ नहीं करते हैं, इंट लॉन्ग का यूज़ करते हैं। इंट छोटे इंटीजर के लिए, लॉन्ग बड़े इंटीजर के लिए। फ्लोट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं डेसिमल के बाद यदि 5 से 6 डिजिट हो तो, डबल का इस्तेमाल करते हैं जब डेसिमल के बाद 7 से लेके 15 डिजिट्स तक हो। फिर हमारे पास क्या है, कैरेक्टर। तीसरा जो लिटरल है वो क्या है, कैरेक्टर लिटरल। अब कैरेक्टर लिटरल में क्या आता है, कैर, एक ही है बस, कैर। और कैर के लिए क्या है हमारे पास, इससे कैर एक्स बनाना है तो इसके अंदर हम ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, यहीं पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्कैनर क्लास तो है, वो क्लास कैसे, मतलब वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कैसे करते हैं, तो ये भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें किसी यूजर से इंटीजर वैल्यू लेना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन जो हमारे पास होता है, स्कैन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास डॉट नेक्स्ट इंट। जो भी आपके स्कैनर के ऑब्जेक्ट का नाम है वो डॉट नेक्स्ट इंट। यदि यही आपका लॉन्ग है तो क्या लिखेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, फिर यदि आपके पास फ्लोट है तो फिर क्या लिखेंगे,
इसे वेरिएबल यहाँ बना हुआ था x इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा ही पतला हो, नेक्स्ट फ्लोट। अच्छा एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पर, आप देखो इंट का I कैपिटल है, लॉन्ग का L कैपिटल है, फ्लोट का F कैपिटल है। इसी तरह यदि मैं ये बनाऊँ x1 इक्वल्स टू, तो SC डॉट नेक्स्ट डबल, जावा केस सेंसिटिव है तो इसका ध्यान रखना है। कैरेक्टर को कैसे लेते हैं, तो कैरेक्टर यदि हमें लेना है तो x कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, x इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, पहले क्या लिखेंगे नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट में आपको ये कैसे वर्क करता है दो बार लगा हुआ, एक तो SC डॉट नेक्स्ट है और फिर कैर एट 0, ये हो गया कैरेक्टर लिटरल। बुलियन लेना है तो नेक्स्ट बुलियन, बुलियन के लिए क्या है तो आप बुलियन ही बनाते हैं, डेटा टाइप इसका बुलियन ही है। जैसे बुलियन x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं SC डॉट नेक्स्ट बुलियन, और याद रखिएगा बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से लिटरल हैं, इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, फिर बुलियन, नल लिटरल। एक नल लिटरल भी होता है जो पढ़ते नहीं हैं हम, पर होता तो है। नल लिटरल मीन्स कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसका यूज़ होता है कहाँ, जब हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लिटरल्स के बारे में, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, बुलियन। अच्छा एक मैं आपको बता, स्ट्रिंग, यदि आपको स्ट्रिंग लेना हो यूजर से, टू एक्सेप्ट अ वर्ड, किसी का नाम लेना है तो टू एक्सेप्ट अ वर्ड, वर्ड लेना है तो SC डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यदि आपका स्कैनर का नाम SC है तो, जैसे कि आप इसके लिए डेटा टाइप क्या होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू x। और यदि आपको एक सेंटेंस लेना है यानी वर्ड विथ स्पेस, एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा, नेक्स्ट लाइन। एग्जाम्पल से यदि आपको यूजर से x में आपको सिर्फ लेना है रमेश, RAMESH रमेश, ये सिंगल वर्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो ये लेना है आपको, तो आप नेक्स्ट का यूज़ करो। ठीक है, एग्जाम में पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ स्कैनर क्लास दैट इज यूज्ड to accept a word without space from user, and next line is a function of scanner class। ये scanner class में ये सारे फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, scanner class that is used to accept words with spaces। जैसे मुझे लेना है रमन कुमार सिंह, रमन कुमार सिंह, आप ध्यान से देखो, रमन के बाद है स्पेस, कुमार के बाद है स्पेस, सिंह। तो ये मल्टीपल वर्ड्स या सेंटेंस आप जो भी लेना आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमने पढ़ लिया लिटरल्स के बारे में। अब है हमारे पास ऑपरेटर्स। टोकन्स 5 भागों में बांटे गए, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं फोर्थ वाला। अब ऑपरेटर्स, साइन, सिंबल दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट। अब ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं तो मैं यहाँ अभी मोटा मोटी बताऊंगा कि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा पूरा, जिससे आपको समझ में आए। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या इसमें, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, और फिर क्या है हमारे पास प्लस प्लस, माइनस माइनस।
दूसरा ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू इक्वल्स टू। फिर हमारे पास क्या है? न्यू ऑपरेटर। अभी आपने देखा ना, क्लास मैंने जब बनाया था स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू, तो न्यू भी अपने आप में क्या है? एक न्यू इज एन ऑपरेटर। ठीक है। फिर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे x इक्वल्स टू 5 लिख देते हैं, x इक्वल्स टू 5, तो ये क्या है? आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, यानी राइट पार्ट में जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट पार्ट में असाइन कर देता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है ये? तो एंड, नॉट, एंड और नॉट, ऐसे पढ़ते हैं। एंड, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है। और हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? तो डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर्स, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट, देखो SC और नेक्स्ट को कनेक्ट कौन कर रहा है? डॉट। तो ये भी एक ऑपरेटर ही है। डॉट ऑपरेटर कनेक्ट होता है, यूज होता है कहाँ? ऑब्जेक्ट को उसके उस क्लास के फंक्शन से कनेक्ट करता है, तो डॉट ऑपरेटर। तो ये सारे क्या ऑपरेटर्स हैं नॉर्मली जो है यही। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर्स भी हैं, इसको बता ही देता हूँ, वैसे वो कंडीशनल में मैं पढ़ा था, पर टर्नरी ऑपरेटर, ये कुछ क्वेश्चन मार्क और कॉलन आपको दिखे तो समझ लीजिए वो टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये हैं ऑपरेटर्स। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो 5वां या 6ठा वीडियो होगा जिसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं पिछले 3 क्लासेस से, पर हमने ये नहीं सीखा कि जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं वो कौन सी चीज़ें क्या हैं। अब आप पहचान पाओगे। ठीक है। और जो हमारा 5वां है, इट वॉज 4th ऑपरेटर्स। नाउ 5th वन इज, 5वां है सेपरेटर्स या पंचुएटर्स। पंचुएटर्स या इसी को कहते हैं हम लोग सेपरेटर्स। जैसे हम यूज करते हैं सेमी कॉलन। ठीक है। फिर क्या यूज करते हैं? वी यूज कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, वी यूज पैरेंथेसिस, वी यूज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है। ये एरो का यूज करते हैं। ये सब क्या है? ये सब पंचुएटर्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? पंचुएटर्स हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने में इन सब चीज़ों की क्या होती है? जरूरत होती है। जैसे डबल कोट, सिंगल कोट। ठीक है। ये कॉलन, क्वेश्चन मार्क, ये पंचुएटर्स हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया? टुडे वी स्टडीड अबाउट टोकन्स। व्हाट आर टोकन्स? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का सबसे छोटा हिस्सा, आपको जो कुछ भी दिखाई देता है छोटा से छोटा, वो टोकन्स है। ठीक है। और टोकन्स को 5 पार्ट्स में, टोकन्स आर क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स। कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स दैट कन्वेज अ स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्राम कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। आइडेंटिफायर्स, नेम गिवन बाय अ प्रोग्रामर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम, इधर क्लास नेम, वेरिएबल्स नेम, फंक्शंस नेम, ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है। फिर लिटरल्स, तो लिटरल्स इंटीजर लिटरल्स हैं, फ्लोटिंग लिटरल्स हैं, कैरेक्टर लिटरल्स हैं, बुलियन है, नल लिटरल है। और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो है ये अलग से, इसको हम लिटरल में नहीं करते, कैरेक्टर में ही काउंट होता है ये। ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया आपको कि इंटीजर टाइप का वैल्यू आपको यूजर से एक्सेप्ट करना है तो आपको स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करना है। लॉन्ग टाइप का यदि वेरिएबल एक्सेप्ट करना है, वैल्यू एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट लॉन्ग। इसी तरह फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, बुलियन के लिए नेक्स्ट बुलियन, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट, और स्ट्रिंग विथ मल्टीपल वर्ड्स विद स्पेसेस नेक्स्ट लाइन।
ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर्स, डॉट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, न्यू ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर पंचुएटर्स के बारे में। तो हमारे वीडियो का जो आज का जो एजेंडा था इस वीडियो में करने का, वो हमने लगभग पूरा कर लिया। अब हमें करना है एक प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम करते हैं और आप इन चीज़ों को नोट कर लिया करें। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें बनाना है एक क्लास की वॉइड नाम का, जिसमें हम यूजर से LBH मांगेंगे। और आज मैं आपको डिक्टेट भी करूँगा कि प्रोग्रामिंग का कौन सा हिस्सा क्या है, जिससे कि जो हमने पढ़ा वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए न्यू क्लास लेते हैं और क्लास का नाम क्या रखेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है, डबल क्लिक करना है और कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल, डिलीट। इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड है, जावा कीवर्ड है, डॉट ऑपरेटर है, यूटिल एक तरह से कीवर्ड ही है, पर जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है। ये भी मैं आपको आगे 5-6 वीडियो के बाद बताऊंगा लाइब्रेरी क्लास के बारे में। ठीक है, और सेमीकोलन आपका सेपरेटर है। फिर मैं लिख रहा हूँ पब्लिक क्या है, कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है। अब मैं लिख रहा हूँ क्यूबॉइड, ये क्या है, आइडेंटिफायर। क्यूबॉइड क्या है, आइडेंटिफायर। यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ, क्लास ओपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक भी कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है, मैन कीवर्ड है पर ये फंक्शन है। स्ट्रिंग, क्योंकि ये नाम फंक्शन तो है लेकिन हमने इसे नाम नहीं दिया। फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड जो पहले से बने, यूजर डिफाइंड जो हम बाद में बनाएंगे। चलिए तो यहाँ कमेंट में लिख देते हैं मैन ओपन, यहाँ लिख देते हैं मैन क्लोज। ये पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप भी ऐसे ही लिखा करो, क्लास क्लोज। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्कैनर बनाना है। क्यों स्कैनर बनाना है, क्योंकि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाना है क्योंकि हमें वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करना है। स्कैनर क्लास का नाम है, SC ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर भी है और कीवर्ड भी है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। वेरिएबल बनाना है, लेंथ ब्रेथ हाइट लेना है यूजर से, तो फ्लोट टाइप का बना लेते हैं क्योंकि यूजर डेसिमल में भी साइड को एंटर कर सकता है। तो फ्लोट L इक्वल्स टू 0.0f से बताने के लिए कि फ्लोट टाइप का है। फ्लोट B इक्वल्स टू 0.0f, फ्लोट H इक्वल्स टू 0.0f। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो फ्लोट इंटू फ्लोट डबल डेटा टाइप आ जाएगा, तो अब डबल बना लो। और V इक्वल्स टू 0.0D। TSA बनाना है तो डबल टाइप का डेटा टाइप डबल होगा, डबल TSA इक्वल्स टू 0.0D डबल LSA इक्वल्स टू 0.0D। अब हमें इनपुट पार्ट यूजर से इनपुट लेना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ही यूज़ करेंगे, प्रिंट एलन नहीं। वैल्यू मांगने वक्त हमेशा प्रिंट ही यूज़ कीजिए। एंटर लेंथ, ये मैसेज मैंने यूज़र को दिखाया, वो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। और ये किस टाइप का, L जो है किस टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप क्या है L का, फ्लोट। तो SC हमारे स्कैनर का, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है, और नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, चलो थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं। अब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट भी सीख ही लेना चाहिए। कंट्रोल C, ये मैंने शिफ्ट का यूज़ करके किया। शिफ्ट के साथ आप एरो की के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल V, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, तो ये H के लिए है, ऊपर जाके चेंज करना होगा। एंटर हाइट,
BREADTH इंटर ब्रेथ। अच्छा, वेरिएबल भी चेंज करना होगा, तो हो गया हमारा LBH एंटर लेंथ, L में गया, एंटर ब्रेथ B में असाइन होगा और एंटर हाइट H में असाइन होगा। क्लियर? ठीक। अब प्रोसेसिंग पार्ट, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, 2 LB BH LH। और लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B into H। then output part, because computer is all about input processing and output। तो मैं आपको सिर्फ अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, बाद में चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक है, हर एक चीज़ अपने आप में बड़ा होगा बाद में। इनपुट पार्ट में भी जो है, इनपुट पार्ट तो ऐसा ही रहेगा, आउटपुट भी सेम ही रहेगा, सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में चेंज होंगी, उसमें लूपिंग लगेगा, कभी कभी कंडीशन लगाना होगा। तो आपको यहाँ ध्यान से समझना है चीज़ों को। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आप कुछ भी करो, आप कैलकुलेटर को ही देखो, एक एप्लीकेशन है, उसमें आप इनपुट डालते हो, कैलकुलेट करते हो, वो आपको आउटपुट देता है। आप डेटा इंस्ट्रक्शन देते हो, डेटा दिया आपने 2 and 3 और इंस्ट्रक्शन डाला माइनस करना है, 2 - 3 इक्वल्स टू, जैसे प्रेस करा -1 आउटपुट। तो यही है, लेकिन पीछे काम क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है, पर एज ए प्रोग्रामर आपको पीछे क्या होता है यही पता होता है। ठीक है, क्योंकि आगे कैसे चीज़ें प्रोसेस होंगी वो बैकग्राउंड कोड से ही पता चलता है। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट को आप ध्यान से समझो। अभी ना आउटपुट, तो मैसेज दिखाना है, सिस्टम डॉट आउट println volume of cuboid is वेरिएबल v है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आपको ये देना है, ये जो मैंने लिखा है ना डबल कोट के अंदर जो ग्रीन हो रहा है, ये है आपका कांस्टेंट पार्ट, और ये v है वेरिएबल। और कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए प्लस साइन का यूज होता है। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट println टोटल सरफेस एरिया इज TSA। system dot out dot println lateral surface area is LSA। वेरिएबल क्या है हमारा LS। इस तरह प्रोग्राम क्या हो गया कंप्लीट। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो स्कैनर बनाया, वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, फिर हमने यूज़र से वैल्यू मांगा। अच्छा, मैं यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println cuboid ये जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही प्रिंट होगा। इसे यूज़र को पता चल जाएगा कि कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं प्रोग्राम को, राइट क्लिक, वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, ये देखिए ऊपर में क्यूबॉइड आ गया। तब यूज़र को समझ में आ जाएगा क्यूबॉइड का लेंथ एंटर करना है। तो लेंथ एंटर कर देता हूँ मैं, कितना लेंथ एंटर करूँ, 624 8 10। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1920
टोटल सरफेस एरिया 1024, लेटरल सरफेस एरिया 640। ठीक है, तो ये है आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेटर, लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है, आज जो हमारा एजेंडा था वो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, उसके टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स, सेपरेटर्स। ये 5 कंपोनेंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने को। आप अभी जावा देख रहे हैं, आप पाइथन सीखोगे वहाँ भी ये 5 होंगे। आप यदि PHP देखोगे, आप कुछ भी देखो वहाँ ये 5 आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा पाइथन में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है पर वैल्यू तो है ना, इसलिए ये 5 आप समझ लो। आप यदि यहाँ पर समझ लेते हो ये टोकन्स के बारे में तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होना है, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को, आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।